गुड मॉर्निंग एवरीबडी फ्रेंड्स। फिर से आ गए आपका रियल नंबर लेकर, क्लास 10th का रियल नंबर। आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर्स के एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो हम लोग इसके पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एनी डिवाइजर हो, सपोज कीजिए मेरे पास डिवाइजर अगर 4 हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3, डिवाइजर अगर 2 हो तो 0 1, डिवाइजर 3 हो तो 0 1 2। इसे कहने का मतलब है अगर मेरे पास डिवाइजर कितना होता है 5 होता है तो 0 1 2 3 4 तक। इसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर मेरे पास डिवाइजर जितना हो उससे एक रिमाइंडर क्या आएगा, कम आएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर डिवाइजर कितना हो 6 हो तो रिमाइंडर इसके कितने तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। जो भी मेरे पास डिवाइजर होगा, यानी बोले तो जो मेरे पास बी होगा, डिवाइजर क्या आपका बी है, बी का वैल्यू जितना होगा उससे एक रिमाइंडर कम जाएगा, उससे एक रिमाइंडर क्या जाएगा, कम जाएगा। तो जब भी मेरे पास डिवाइजर होता है, जैसे मान लीजिए 6 हो 7 हो, तो जितना भी डिवाइजर हो उससे एक कम तक रिमाइंडर उसके जा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। इसके बाद में हम लोग जो स्टडी किए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये चीज हम लोग इतना कंसेप्ट है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, बहुत सारे हम लोग क्या किए थे, डिवीजन किए थे। आज ही क्लास में जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है रियल नंबर का, पहला आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। इसे कहने का मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके क्या निकलना है, एचसीएफ। तो जब भी कहता है क्वेश्चन कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पे एल्गोरिदम आ गया तो कितना बच्चा को कंफ्यूजन होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप, जो हम लोग जितना भी स्टेप करेंगे उस सब क्या करेंगे, एल्गोरिदम करेंगे। तो यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोला है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस नाम से जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि जो भी बड़ा नंबर हो उसको सपोज कर लेना है, ए मान लेना है। लेट ए इक्वल्स टू 225 एंड बी इक्वल्स टू 135। ए ग्रेटर होगा आपका बी से। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जब भी आपको एचसीएफ निकालने चल रहे हैं, एचसीएफ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो सबसे पहले जो भी बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको क्या मानना है, ए मानना है। एंड जो स्मॉलर नंबर होगा, बोले तो छोटा होगा, उसको क्या मानेंगे हम लोग, बी मानेंगे। तो जो भी बड़ा नंबर हो उसको हम लोग कहां रखेंगे, अंदर 225 एंड 135। 1 से डिवीजन करते हैं तो 135, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या किए, जब हम लोग 225 में 135 से क्या किए हैं, डिवीजन किए हैं। तो डिवीजन करने के बाद मेरे पास जो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है, यहां 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जब भी समझिए कि डिवीजन कर रहे हैं, रिमाइंडर आ गया, तो हम लोग का क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ये प्रोसेस हम लोग डिवीजन का काम कब तक करेंगे, जब तक उसके रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। तो जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। तो हम आपसे पूछे फ्रेंड्स, बताइए इसमें a कितना है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अंदर वाले को a बोलना है एंड बाहर वाले को b। यहां पर जो आता है यानी बोले तो कोसेंट, इसको q बोलेंगे, एंड जो नीचे जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। बोले तो रिमाइंडर बोलेंगे। तो यहां पे a कितना है 225 इक्वल्स टू, बताइए डिवाइजर कितना आपका 135 मल्टीप्लीकेशन कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज है कि यहाँ रिमाइंडर क्या है आपका, जीरो नहीं है। बोले तो रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया। तो जब भी क्या आ जाए, रिमाइंडर 90 आ जाए या रिमाइंडर कुछ आ जाते हैं तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसे कहने का मतलब है आर का जो वैल्यू है, रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया है, तो फिर से हम लोग क्या अगेन अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इस बार किस किस नंबर में करेंगे, तो डिवाइजर और रिमाइंडर में करेंगे। ये दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा डिवाइजर को कहां रखेंगे, अंदर, एंड रिमाइंडर को कहां रखेंगे, बाहर। तो नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग करने वाले हैं, वन 135 रिमाइंडर आपका 90 है, 1 से तो 90, मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा 45, कितना आएगा रिमाइंडर 45 आएगा। तो हम यहां पे क्या किए हैं कि डिवाइजर में इसके रिमाइंडर से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइजर में इसके रिमाइंडर से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये 45 आया है। कितना आया है, 45। तो जब भी क्या हो, रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसका यूज करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है फ्रेंड्स, तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर बट b से छोटा। आप बताइए इसमें a कितना है, बोले तो डिविडेंड कितना है, तो 135 इक्वल्स टू रिमाइंडर इसमें आपका, सॉरी डिवाइजर कितना है यहां पर 90 एंड कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। यहां पे एक चीज देखिए, यहां जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया है। इसे कहने का मतलब है फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहां जो रिमाइंडर जो मेरा आया है जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो इस बार जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे किस किस नंबर में, तो 90 और 45 में, यानी डिवाइजर को हम लोग कहां रखेंगे, अंदर, रिमाइंडर को बाहर रखेंगे। तो 90 एंड 45 टू टाइम्स में 90 आएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, इसे कहने का मतलब है जहां जिस स्टेप पर क्या आ जाए, आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वहां का डिवाइजर आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते वक्त ध्यान रखना है
कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जब भी इसका यूज कर रहे हैं तो देख लीजिए यहां रिमाइंडर क्या आया, 0। तो 0 जब भी रिमाइंडर आ गया तो इसके बाद हम लोग जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज नहीं करेंगे। तो वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर बट बी से छोटा। यहां पे बताइए डिविडेंड कितना आपका 90 एंड डिवाइजर 45 मल्टीप्लीकेशन कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो जिस स्टेप पर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो वहां पे उस स्टेप पे उसका जो डिवाइजर होगा उसका क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। उस नंबर का क्या हो जाएगा HCF होगा। इसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स HCF 135 एंड 225 का HCF कितना आ जाएगा 45। कितना आएगा 45। यानी इसके जो HCF जो आने वाले हैं कितना आएंगे 45 आएंगे। तो जब भी जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है तो उस स्टेप के जो डिवाइजर होंगे उसका HCF हो जाता है। तो फिर से हम लोग किए क्या है कि जब भी क्या हो बड़ा नंबर हो तो सबसे पहले उसको क्या सपोज कर लेना है a मान लेना है। a मानने के बाद जो स्मॉलर नंबर होगा उसको क्या करेंगे b मानेंगे। यहां a ग्रेटर है किससे b से, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग कहां रखेंगे अंदर एंड स्मॉलर नंबर को बाहर। इसको डिवीजन किए हैं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया है 90। तो जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 नहीं है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग किसका अप्लाई करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। यहां पे r का जो वैल्यू है 0 नहीं आया है, इसे कहने का मतलब है फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इस बार किस किस नंबर में करेंगे तो डिवाइजर और इसके रिमाइंडर में डिवाइजर को कहां रखेंगे अंदर एंड रिमाइंडर को बाहर। डिवीजन किए हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 45। तो रिमाइंडर यहां पे 45 आ गया। इसे कहने का मतलब है फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो a इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए, यहां पे फिर भी क्या आया रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। इसे कहने का मतलब है फिर हम लोग एक स्टेप क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। बट इस बार जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने वाले हैं 90 और 45 के बीच में, तो 90 को हम कहां लिखेंगे अंदर, 45 को बाहर। 2 से क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसे कहने का मतलब है जिस स्टेप पे क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसके डिवाइजर क्या हो जाते हैं उसके HCF, उस नंबर का क्या हो जाता है HCF। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम लोग 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38,220। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसको a मान लेना है एंड स्मॉलर नंबर होगा उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे b सपोज करेंगे। तो लेट a इक्वल्स टू 38,220 एंड b इक्वल्स टू 196। यहां पे a ग्रेटर है किससे b से, a ग्रेटर है b से। इसे कहने का मतलब है जो भी ग्रेटर होगा उसको हम लोग कहां रखेंगे अंदर रखेंगे। 38,220 एंड 196 से 195 से इसका हम लोग क्वोशेंट रखते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 38,220। इसके रिमाइंडर कितना आ गए 0 आ गए। इससे कहने का मतलब है हम लोग डिवीजन किए हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि
जिस स्टेप पर उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसके जो डिवाइजर होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, एचसीएफ हो जाते हैं। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। यहाँ पे ए कितना है, तो 38,220 इक्वल्स टू, बताइए डिवाइजर कितना है, 196 एंड कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जो रिमाइंडर जो है क्या आ गया 0। इससे कहने का मतलब है मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया है 0 आ गया है। इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब भी एचसीएफ निकालने चल रहे हैं तो उस समय एक बात ध्यान रखना है कि जिस स्टेप पे क्या आ जाए उसके रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके जो डिवाइजर होते हैं उसका क्या हो जाते हैं, एचसीएफ हो जाते हैं। उसके डिवाइजर क्या होते हैं, एचसीएफ हो जाते हैं। तो यहां पे जो एचसीएफ आने वाला है, एचसीएफ 38,220 एंड 195 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 196। कितना आएगा इसके, 96 आ जाएंगे इसके आंसर। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी डिवाइजर कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन करते वक्त एक चीज माइंड में सेट रखना है कि जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके जो डिवाइजर होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, एचसीएफ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे। इसके फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने चल रहे हैं तो एचसीएफ निकालते वक्त ये ध्यान रखना है जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम लोग ए मानेंगे एंड जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 867 एंड बी इक्वल्स टू 255। यहाँ पे ए ग्रेटर है बी से, तो जब भी ए ग्रेटर हो बी से, इसे कहने का मतलब है ए को हम लोग जो रखने वाले हैं अंदर रखेंगे, यानी डिविडेंड के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हो जाएगा 867 एंड इसके डिवाइजर कितने हैं 255। यहाँ पे हम लोग डिवीजन करते हैं तो ध्यान दीजिए 3 से अगर डिवीजन हम लोग करते हैं यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर जो आएगा 102 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा 102 आएगा। तो इसे कहने का मतलब है जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिविडेंड कितना आपका 867 एंड डिवाइजर कितने हैं 255 एंड कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो यहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसके जो रिमाइंडर है आपके 0 नहीं है। तो जब भी रिमाइंडर क्या हो 0 नहीं है तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेप पे क्या आ जाए उसके रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पे जो डिवाइजर होगा उससे क्या हो जाएंगे, उस नंबर का एचसीएफ हो जाएंगे। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है। इसे कहने का मतलब है जो हम लोग फिर से अप्लाई क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, बट इस बार जो हम लोग करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का 255 एंड 102 में, यानी इसके डिवाइजर और इसके रिमाइंडर में हम लोग करेंगे
255 एंड 102, 2 से 204, इसके जो रिमाइंडर जो आने वाले हैं 1, 5, यानी इसके रिमाइंडर क्या आएंगे 51। तो जब भी क्या हो रिमाइंडर 0 नहीं हो तो हम लोग फिर से क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। अब बताइए यहाँ पे डिविडेंड आपका कितना है 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 51। यहां पर भी फ्रेंड्स क्या हुआ रिमाइंडर 0 नहीं है, इसे कहने का मतलब है r डज नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी 0 रिमाइंडर नहीं है तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इस बार जो हम लोग करने वाले हैं किसके किसके बीच डिवाइजर 102 एंड इसके रिमाइंडर जो है 51 में हम लोग करने वाले हैं। तो डिवाइजर को हमेशा कहां रखते हैं अंदर एंड 51 2 से 102 इसके रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 0। तो देखो जिस स्टेप पे क्या आ जाए रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पे जो डिवाइजर होता है उसे क्या हो जाते हैं उस नंबर का HCF। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा। बताइए a कितना है 102 इक्वल्स टू b 51 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे क्या आ गए 0 आ गए। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहां का जो डिवाइजर होगा उस नंबर का क्या हो जाएगा HCF। तो इसके जो HCF आने वाले हैं HCF 867 एंड 255 कितना आ जाएगा इसका 51। यानी इसके जो HCF आएंगे कितना आएगा 51 आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं तो जिस स्टेप पे क्या आ जाए आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसके डिवाइजर क्या हो जाते हैं उसका HCF हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2